मुस्लिम ममालिक में कोई महफूज नहीं। भारतीय अदाकारों की मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक पर खुली तनकीद। बॉलीवुड अदाकारा और भारतीय सियासतदान कंगना रनावत की हसीना वाजिद के बांग्लादेश छोड़कर भारत जाने के बाद मुस्लिम दुश्मनी से भरी ट्वीट वायरल हो गई। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्तईफी होकर भारत फरार हो गई हैं। हसीना वाजिद को बरतानिया मुंतकली से कबल भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई है और इनके बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान है। इस दौरान भारतीय अदाकारा और सियासतदान कंगना रनावत ने हसीना वाजिद के मुस्तफी होने की खबर शेयर करते हुए ट्वीट की, जिसमें मुस्लिम दुश्मनी वाज़िह थी। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत हमारे इर्द गिर्द तमाम इस्लामी जमहूरिया का हकीकी मादरे वतन है। हमें फख्र है कि बांग्लादेश के मोअज़्ज़िज़ वज़ीर-ए-आज़म भारत में खुद को महफूज समझती हैं, लेकिन वो सब जो भारत में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों। अदाकारा ने लिखा कि मुस्लिम ममालिक में कोई भी महफूज नहीं है, खुद मुसलमान भी नहीं। बदकिस्मती से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बरतानिया में जो कुछ हो रहा है, हम खुशकिस्मत हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। बांग्लादेश की संगीन सूरत हाल ने बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर को भी इज़हार ख्याल करने पर मजबूर कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में एक माह से जारी मुजाहिरों के बाद शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और भारत फरार हो गई। वो आर्मी चीफ की जानिब से दी गई डेडलाइन से कबल मुस्तईफी होकर भारत फरार हुई। शेख हसीना की मुस्तफी होने से कबल बांग्लादेश में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। 300 के करीब अफराद मारे गए। इन वाकयात की वीडियोस और इस हवाले से बयानात भी सोशल मीडिया पर आते रहे। इसी तरह के एक पैगाम को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए सोनम कपूर ने तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इंतहाई खौफनाक है। आए हम सब मिलकर बांग्लादेश अवाम के लिए दुआ करें। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई। इसके साथ ही बांग्लादेश में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज 16 साल बाद डूब गया। जून में बांग्लादेश के आर्मी चीफ बनने वाले जनरल वक़ार-उल-ज़मा इस वक्त अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने, जब आज उन्होंने बांग्लादेश वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्तईफ़ी होने का ऐलान किया। बांग्लादेश पुरतशद्दुद मुजाहिरों की लपेट में है। ये मुजाहिरे गुज़िश्ता माह तलबा ग्रुपों की जानिब से सरकारी मुलाज़मतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के मुतालबे के साथ शुरू हुए थे। इन मुजाहिरों में कमोबेश 250 अफराद हलाक हुए। ये मुजाहिरे हसीना वाजिद को मज़ूल करने की तहरीक में तब्दील हो गए। हसीना वाजिद 15 साल तक पुरइख्तियार रहीं और हाल ही में जनवरी में मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए इख्तियार में आई थी। 58 साला बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उल-ज़मा रवां माह 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फौज की सरबराह की मुद्दत 3 साल होती है। अपनी 35 साल सर्विस में उन्होंने हसीना वाजिद के साथ भी काम किया और वज़ीर-ए-आज़म की दफ्तर के तहत मुसल्लह अफ़वाज के डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दी। हसीना वाजिद का मुस्तईफ़ा होने का ऐलान करने वाले आर्मी चीफ इनके रिश्तेदार भी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल वक़ार-उल-ज़मा ने 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेश आर्मी की चीफ जनरल मुस्तफ़ीज़ुर रहमान की बेटी सरनाज़ कमालिका रहमान से शादी की और इनकी 2 बेटियां हैं। जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ीज़ुर रहमान हसीना वाजिद के रिश्ते में फूफा हैं। इसी तरह सरनाज़ हसीना वाजिद की कज़न हैं। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए देखो वायरल।